नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 18 जून 2025 से अभी सुबह 11 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के करीब एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी एक कमजोर श्रेणी का चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और राजस्थान के भी मध्य क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए राजस्थान तक पहुंच रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से भी नमीदार हवाएं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरफ से राजस्थान में प्रवेश करते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ इस समय काफी लंबे चौड़े दायरे में घने बादल छाए हुए हैं और रात भर यहाँ काफी स्थानों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई और आज भी राजस्थान के लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों से लेकर पश्चिम में देखा जाए तो जालोर, कुछ बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्रों, नागौर के आसपास से लेकर दक्षिणी पूर्व में देखा जाए तो राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास से लेकर कुछ टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, संयोगपुर, मुरैना के आसपास से लेकर मालवा, उज्जैन के आसपास से लेकर इंदौर और उत्तर गुजरात के क्षेत्रों यानी कि कच्छ, भुज, बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा के आसपास से लेकर दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी के आसपास से लेकर अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्रों, जामनगर, द्वारका, अमरेली, सोमनाथ के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिण गुजरात के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी कि भरतपुर, जयपुर, दौसा के आसपास से लेकर अलवर, सवाई माधोपुर, करौली के आसपास से लेकर कुछ सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और यहाँ भी काफी स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक लो प्रेशर बना हुआ है, जिसके कारण इस समय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और यह लो प्रेशर आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 22 जून तक ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा, जिसके कारण इन राज्यों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, गुजरात में भी यहाँ काफी स्थानों पर मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे यहाँ नदी नालों में अचानक जल आवक देखी जाएगी। निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। वहीं मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में दस्तक दी। वहीं आगामी 24 से 48 घंटों में मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड इन राज्यों में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा और जल्द ही 22 से लेकर 24 जून को मानसून और आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और पंजाब, पूर्वी राजस्थान में भी मानसून आगे बढ़ेगा और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को कवर कर लेगा और संपूर्ण भारत में मानसूनी वर्षा देखी जाएगी। यानी कि बंगाल की खाड़ी से लगातार मजबूत मौसमी प्रणालियां उत्तर पश्चिम भारत की ओर आगे आएगी, जिसके कारण संपूर्ण उत्तर पश्चिम मध्य भारत में देखा जाए तो यहाँ मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम, अलीराजपुर, धार, झाबुआ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक के आसपास के क्षेत्र, कुछ बारां के आसपास के क्षेत्र और उत्तर पूर्व में देखा जाए तो कुछ अलवर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि 40 से लेकर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में कहीं कहीं देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है और कुछ उत्तर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी कहीं कहीं 20 से लेकर 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि कुछ बाड़मेर, जोधपुर के आसपास से लेकर
गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि 10 से लेकर 20 मिलीमीटर। और जो सबसे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो आज बादलवाही देखी जाएगी, कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गुजरात में देखा जाए तो राजकोट, मोरबी, जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर के आसपास कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी काफी भागों में आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बना, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे कहीं कहीं जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, बिंडर, कान्नौर के आसपास से लेकर दक्षिण में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूमर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिचली के आसपास से लेकर गढ़ी, गन्नौड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगर तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, कुछ प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकुड़, अरनौद के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे में आज बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा। वहीं उत्तर में देखा जाए तो राजसमंद शहर के आसपास से लेकर कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, आमेर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो रेलमंगला, कांकरोली, नाथद्वारा, गिलून, रेलमंगला के आसपास के क्षेत्रों, राशमी, कपासन, गोपाल सागर और मावली के आसपास के क्षेत्रों, फतेहनगर, बद्देसर, चंदेरिया के आसपास से लेकर मंगलवाड़, चिकारड़ा, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, बेगू, गंगरार, निम्बाहेड़ा और पूर्व में देखा जाए तो राउतबाटा, भिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, गंगापुर, रायपुर, आसिन, बदनौर के आसपास के क्षेत्रों, जहांजपुर, मांडल, करेला के आसपास के क्षेत्रों, बिजोलिया। यहाँ देखा जाए यहाँ भी लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो बूंदी शहर, रामगंज, तालेड़ा के आसपास से लेकर किशनपुरा, केशोराई पाटन, लाखेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, नैनवा के आसपास से लेकर कोटा शहर, रामगंज मंडी, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, दिगोद के आसपास के क्षेत्रों, कुछ 12 शहर, अंता, नागदा, मांगरोल, छतरपुर के आसपास से लेकर अटरू, शाहबाद, किशनगंज, सेवा बड़ौद, सबड़ा, मोहतपुर के आसपास के क्षेत्रों, झालावाड़ शहर, झालरापाटन, कोलना, अकलेरा, मनोर थाना, भवानी मंडी, पिंडावा, पंचपार, गंगाधार, असनावर, कानपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, झावाद, दुदर्शी, तुम्हार, लखमी, मनासा, सीता केड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेश्वर के आसपास से लेकर मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, घरोत, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ के आसपास के क्षेत्रों, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जारा, रानीगांव, सलाना, दमनौद, नामली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड दायरों में देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी देखा जाए तो आज लंबे चौड़े दायरे में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर शहर के आसपास से लेकर पुष्कर, पिसागन, मसूदा, बिनाई, नसीराबाद, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केकड़ी, सावर के आसपास से लेकर किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, मालपुरा, टडोराई सिंह, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, निवाई के आसपास के क्षेत्रों, उनियारा, अलीगढ़, सपोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादौती, टोडा भीम, मानसलपुर, मंडरायल के आसपास के क्षेत्रों, चौथ का बरवाड़ा, भगवतगढ़, बोली, सवाईमाधोपुर शहर, खिलचीपुर, खंडार, मलाना डूंगर, बमनवास के आसपास के क्षेत्रों, सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर, सेपहू, धौलपुर शहर, जतौली, राजाखेड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इन क्षेत्रों में भी लंबे चौड़े दायरे में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पहाड़ी, नगर, डीग, कुबेर, नंदबई, भरतपुर शहर के आसपास से लेकर भुसावर, वल्लभगढ़, वेर, नरहरपुर, रूपावास, बरेटा बांध, दुधावल के आसपास के क्षेत्रों, बयाना, जैसौर, बजाना, नेहरोली के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो लालसोट, मिर्जापुर, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा शहर, सेंतल, बांडरेज, बांदीकुई, बसवा, मेहवा के आसपास के क्षेत्रों, उत्तर में देखा जाए तो कोट कासिम, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, मालाखेड़ा, अलवर शहर, किशनगढ़ वास, खेरतल के आसपास के क्षेत्रों, निमराना, बेहरोड, बांसुर, थानागाजी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्के मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही दूदू,
सांबर, मोजामाबाद, चकवाड़ा, फागी के आसपास से लेकर चाकसू, जयपुर शहर, गाड़ोता, फुलेरा, जोबनेर, रासलपुर, चोमू, कालाडेरा के आसपास के क्षेत्रों, मनोहरपुरा, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, संगानेर, कोट खावदा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर हल्की मध्यम और दक्षिण में कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी के आसपास से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो मलसीसर, जवाहरपुरा, झुंझुनू शहर के आसपास से लेकर उदयपुर वाटी, सूरजगढ़, चिड़ावा, बोहाना, खेतड़ी, पिलानी, नरहर के आसपास से लेकर सीकर शहर, दातारामगढ़, खाटू, दांता, जीन माता, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों कुछ देखा जाए तो बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू शहर, साधु शहर, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पल्लू, गुलाबगढ़, रावसर, नोहरबादरा, करालिया, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, बाकरावाली, पीलीबंगा, कालीबंगा, बहलोल नगर, शहजीपुरा, लकासर, लक्ष्मीसर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ साधु शहर, मन्नीवाली, पदमपुर, गंगानगर शहर, करणपुर, केसरी सिंहपुर, गड़साना, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, रावला मंडी, रामसिंहपुर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। अधिकांशतः यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। कहीं कहीं सीमित एरिया में इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही नोखा, हिम्मतसर, देशनो, करणी माता के आसपास से लेकर कोलायत, बिठनोक, रावला मंडी, बज्जू, तेजपुर, खजूवाला, रानीसर, पुगल, लूण, करणसर, श्री डूंगरगढ़, अर्जुनसर, गजेवाला के आसपास भी देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई प्लस कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो पंचोरी, बिरलोका, खींवसर के आसपास से लेकर मेड़ता सिटी, खरनाल, मोकलपुर, तालनपुर, थावला, लाडपुरा के आसपास से लेकर डेगाना, जायल, नागौर शहर, कुचेरा, खजवाना, मकराना, परबसर, कुचामन के आसपास से लेकर मौलासर, नावा, मारोट, डिडवाना, लाडनू के आसपास के क्षेत्रों, रियाबड़ी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादलवाई देखी जाएगी और कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और मेड़ता, रियाबड़ी के आसपास कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगह बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी ज़्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो जालौर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, पाली के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। साथ ही जोधपुर के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो भोपालगढ़, बागोरिया, बावड़ी, त्योरी, ओसिया, पिपाड़ सिटी, बोरुंदा, बिसलपुर, दंगियावास के आसपास के क्षेत्रों, बिलावाड़ा, लूणी, सतनाला, खिजड़ली, भटिंडा, शिकारपुरा, सलावास, बोरानाड़, जोधपुर शहर, अगोलाई, राजवा, बालेसर के आसपास कहीं कहीं मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही देचू, क्षेत्रवा, अजीतगढ़, फलोदी, बाप, कानासर, खेतुसर, शेखासर, नेवा के आसपास भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों यानी कि रामगढ़, गोतारू, सम, फूलिया, बादली, तनोट, जैसलमेर शहर, रजमथाई, बनियाना, पोखरण, रामदेवरा, मदासर, नासना, मोहनगढ़, यहाँ भी देखा जाए तो बादलवाई बढ़ेगी और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही सुंदरा, गढ़ा रोड, रत्तासर, देदूसर, सेंधवा के आसपास से लेकर बक्कासर, अलमसर, रामसर, बाड़मेर शहर, धोरीमन्ना, कुड्डा मलानी, सनंदरी के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, तिलवाड़ा, बायतू, काश्मीर, चौहटन, लोहिड़ा, पंचपदरा, पादरू, सिवाना, मोकलपुर, सिमंदड़ी के आसपास से लेकर रायपुरिया, निम्बास, डूंगरी, चितलवाना, हदेसा, सरवाना, सांचौर, गोलासन, लुणियासर, पांचला, सुरवा, छोटी विरोल, बड़ी विरोल, रानीवाड़ा, बड़दगांव, मालवाड़ा के आसपास से लेकर सुंदा माता, जसवंतपुरा, रोपची, बिनमाल, नांदिया, जोगावास, जीवाणा, साइला, जालौर शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ आहोर, सियाना, बादरा जोन, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज लंबे चौड़े दायरे में ज़्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी बालोतरा और जालौर के आसपास देखी जाएगी। वही मंदार, मंगरीवाड़ा, रेवदर, अबूरोड, स्वरूपगंज, वसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही शहर, हलियारा, पालरी के आसपास से लेकर नाना बेड़ा, बीजापुर, लोनावा, बाली, बिसलपुर, जवई बांध के आसपास से लेकर सुमेरपुर, पालड़ी, बांकली, तखतगढ़, सांडेरा, कोसला, रानी फालना, दातीवाड़ा, हिमावास, पाली शहर, रोहट, जेतपुरा, कुलताना, गुंदोज के आसपास के क्षेत्रों, रणकपुर, गानेराव, देसुरी, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, चेलावास, अहुआ, मारवाड़ जंक्शन, दंदला, कोलपुरा, सोमेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, सोजत, रायपुर, जतरण,
निम्बोल, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरे में ज़्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि खासकर अरावली रेंज में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने से छोटे बड़े नदी नालों में अचानक जलावट देखी जाएगी। यानी कि आज संपूर्ण उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और कोटा संभाग और कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरे में आज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि ज़्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही भरतपुर और जयपुर संभाग में देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और यहाँ ज़्यादातर हल्के मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर संभाग में आज ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और आगामी 4-5 दिन राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा संभाग में देखा जाए तो यहाँ ज़्यादातर हल्के मध्यम और काफ़ी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। साथ ही भरतपुर, जयपुर संभाग में भी भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मानसून जल्द ही दस्तक देगा और 25 जून से लेकर आगे 30 जून के मध्य पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में भी भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को भी कवर करेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।